आज का सेशन है राजेश भीमराव अंबेडकर के बारे में। किसके बारे में? भीमराव अंबेडकर। तुम इधर आओ तब दिखाई देगा ना तुमको। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को 1891 ईस्वी में। कहाँ? महू नामक जगह पर, जो मध्य प्रदेश राज्य में है, और एक दलित परिवार में। दलित में जानते हो? हरिजन। दलित हरिजन को बोला जाता है, ठीक है। हरिजन जाति से जो बिलोंग करता है उस परिवार में हुआ था, ठीक है। उसको देखो, मानव मुक्ति के, किस मुक्ति के? मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों से एक थे। मतलब सुपठित जन मतलब उनके साथ जो रहते थे, हाँ, उनमें से वो क्या थे? एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश, प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 क्लास, यानी 1 से 5 क्लास तक पढ़ने के बाद बड़ौदा नरेश यानी बड़ौदा के राजा के प्रोत्साहन पर, यानी उसके कुछ पैसों से, कुछ मदद से उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क किस देश में स्थित है? अमेरिका में। तो बड़ौदा के नरेश के पैसों से वो कहाँ चला गया? अमेरिका। फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड, लंदन, समझ रहे हो? हाँ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ठीक है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, पूरा वैदिक, हाँ, वाडम में अनुवाद के जरिए बड़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापना प्रस्तुत की। किसने की? ये सब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। किसने की ये सब? अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पर, सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, क्या मीमांसक? इतिहास मीमांसक, हाँ, विविधता यानी जो भेदभाव होता था, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। क्या उभरे? वो कितना चीज़ बन गए देखो, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र में सब चीज़ वो अधिकतर ज्ञान अर्जन कर लिया। स्वदेश में उस समय उन्होंने वकालत भी की, LLB यानी वकालत, कोर्ट में वकील नहीं होता है, हाँ, कानूनी वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार का सम्मान दिलाने के लिए अथक सार्थक किया। अब ये क्या है अछूतों का? जैसे कि अभी भी हमारे समाज में है ना, डोम को हम लोग छूते नहीं हैं, मुसहर को छूते नहीं हैं। अगर वो उसको घर में बैठने नहीं देते हैं। अगर कहीं भोजबारी में खाने उन्हें आता है तो हम लोग क्या करते हैं? तुम उधर बैठे होते, हम लोग को मत छू। कि ये सब क्या है? अछूत प्रथा है। अभी तो भी छू लेते हैं, लेकिन पहले क्या था, उसको छूने के बाद नहाना पड़ता था। कि लेकिन ये सब सही है या गलत है? हाँ, क्या वो इंसान नहीं है? और स्त्री का क्या था बोलो तो? स्त्री को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, हाँ, घर के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, घर के कामकाज में रखा जाएगा, कम उम्र में शादी कराया दिया जाएगा, ठीक ना। ऐसा नियम था पहले कुछ। तो उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनके सपोर्ट करने के लिए, उनको साथ देने के लिए 3 प्रमुख व्यक्ति रहे, हाँ, मतलब जिससे उसको प्रेरणा मिला था। उनको जिनका किताब पढ़ के हो, ज्ञान लेके हो, उसको प्रेरणा मिला था। उससे कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। गौतम बुद्ध, कबीर का तो नहीं पढ़े हो, और ज्योतिबा फूले। ये तीनों का कहानी पढ़ के हो या वाणी पढ़ के हो, क्या उसको क्या मिला था? जो ज्ञान मिला था उसको ये प्रयोग करता था समाज में। भारत के संविधान निर्माण में उनकी यहाँ पर यह होगा महत्व होगा भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हमारा जो कानून लिखा है, कौन लिखा है?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कानून है, ये फलना केस करोगे तो फलना केस सुनवाई होगा, उसका ये परिणाम होगा। तुम ऐसा व्यवहार करोगे तुम्हारा साथ ऐसा केस होगा कि तुम दारू पियोगे तुम्हारे साथ कौन सा ये होगा, तुम किसी को मारोगे तो क्या होगा, तुम किसी को लूटोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या केस होगा। तो जो मतलब धारा होता है, कानून होता है, लिखने वाला कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कानून का निर्माता यानी कानून का भगवान, कानून लिखने वाला, कानून का पिता बोला जाता है इनको, ठीक है। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। अब कब मरा? 1956 में मरा। कहाँ पर? दिल्ली में। इधर हो गया तुम्हारा 56 साल, इधर हो गया 9 साल, यानी कुल मिलाकर 60-65 साल की उम्र में इनका निधन हो गया बाबा साहेब का। क्या? बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। क्या लिखी? अनेक किताब लिखी। पुस्तक मतलब किताब। किसने लिखी थी? बाबा साहेब। उनकी प्रमुख रचनाएं व भाषण है द कास्टस इन इंडिया। क्या है? द कास्टस इन इंडिया, जो प्रमुख है उनके लेखनी में, जो प्रमुख है। उनके बाद देयर मैकेनिज्म, ये सब ये पुस्तक है, किताब है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, अंग्रेजी किताब है ये, लिखा है द अनटचेबल मतलब छूना नहीं है, द अनटचेबल। पहले बोला ना छूने से ये हो जाएगा, तुम काहे छुआछूत करते ना, इसलिए द अनटचेबल्स। हु आर दे, तुम कौन? हु आर दे, ये सब कहानी है। हु आर शूद्रज, इन्हें शूद्र हो तुम, कौन शूद्र है? तो हु आर शूद्रज, ये सब है। बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज़्म और कम्युनिज्म के बारे में कहानी पुस्तक लिखा है। उसका बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध और उसका धर्म के बारे में लिखा गया है। थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस, ये सब किताब है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, उसके बाद वीमेन, हिंदू का महिला का क्या राइट है। हाँ, बाद में थोड़ा इसको देख लेते हैं, तो तुम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि, ये सब किताब है। तो अनटचेबल जो है वो कहानी क्या है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद अपने बारे में लिखा गया वो कहानी है। जब वो स्कूल में पढ़ता था ना, तो 11, 12, देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी 13 से 19 साल, 13 से लेकर 19 साल तक का बच्चा उन लोगों को छूने नहीं मिलेगा। कोई उसको जो है वो पानी जो पीने जाता था ना, अपना स्कूल में जो पढ़ता था, तो कोई अगर कुआं से पानी निकाल के देगा तो वो पी पाएगा। उसको कुआं से पानी निकालने का अधिकार नहीं था, बेंच में बैठने का अधिकार नहीं था, पीछे बैठने का अधिकार था। उसको पीछे बैठाया जाता था, ठीक है, आगे उसको बैठाया नहीं जाता, उसके साथ कोई नहीं बैठता था, उसका उसको कोई छूता भी नहीं था, ठीक है, ये सब नियम था। तो हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा दिए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादक के साथ लिया गया है। किस भेद का था? जाति भेद। जो कुछ देर पहले हम बोले हिंदू में हम लोग नहीं है, डोम, मुसहर, चमार, इस सब को हम लोग छुआछूत का बीमारी मतलब नहीं करते, तो इन लोग को नहीं छुएंगे, ये गलत है, ये लोग को मंदिर घुसने नहीं देंगे, ये लोग का छुआछूत नहीं खाएंगे। तो यार अम्बेडकर महार जाति से था, ठीक है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल, कौन सा? तोरक मंडल, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, कहाँ पर? लाहौर, जो पाकिस्तान में है, वार्षिक सम्मेलन सन 1936, तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, वहाँ पर ये दिया था ये भाषण। 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। और ये भाषण कौन दिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। क्या हो गया? स्थगित हो गया, मतलब उसको सफल नहीं होने दिया। कि उस वक्त बहुत बड़े बड़े नेता थे ना, बताओ ये गलत बात बोला, इसको हटाओ, ये सब नहीं चलने वाला है जाति पाति की। अभी से हम लोग बोलेंगे हिंदू मुस्लिम करेंगे तो वोट मिलेगा हम लोग को? अगर दोनों को मिला के चलेगा तब ना वोट मिलेगा। तो अगर बोले नहीं हिंदू को वोट दो, मुस्लिम को वोट नहीं दो, मुस्लिम को वोट दो, हिंदू को वोट नहीं दो, होगा ऐसे? नहीं ना होगा ना, तब ऐसे नहीं होता है ना, सबको मिला के चलना चाहिए ना। तो स्थगित हो गया और यह
पढ़ा ना जा सका, मतलब इसको कोई पढ़ाई नहीं, मतलब रुक गया यहीं पे। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। कौन पुस्तिका का रूप दिया? स्वतंत्र पुस्तिका, यानी आज़ाद किताब का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। किसको विचार करते हैं? उनके जो मतलब नियम श्रृंखला है, जो जाति प्रथा, मानवीयता, नैसर्गिक न्याय, इस सब को क्या करते हैं? वो एक दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़, पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विविधता और दृष्टिकोण उभर सका है। आज उसी का कानून में इतने कास्ट का इतना जाति का इतना आदमी एक पोस्ट में खड़े, अभी हमारा पंचायत एसटी हो गया ना, अगर इसका कानून नहीं रहता तो कोई भी हो सकता था, जाति उति का तो सिस्टम नहीं होता। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। क्या है? अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है, ठीक है। आज हो गया तुम लोग का कितना तारीख? 27/8। तो यहाँ पर यही होमवर्क रहा तुम लोग आज, थोड़ा पढ़ना का क्वेश्चन से बनाएंगे। ठीक है।